वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा उमिरू इल्ला लियअब्दुल्लाह मुख़लिसीना लहुद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन शाफ़ी महशर साक़ी कौसर इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर। अच्छी नीयत तमाम आमाल और अफ़ाल की बुनियाद है। चूँकि बिइज़्निल्लाह अगला जुमा इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक का जुमा होगा और मुसलमानों की रूह बड़ी खुश होती है, जिस्म खुश होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक बार फिर हमारी ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक को भेज दी। कितने ही लोग हैं जो इस वक्त कब्रों के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो न रोज़ा रख सकते हैं न रमज़ान की खुशी महसूस कर सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता है, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू, कि कह दीजिए कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत जो अल्लाह ने तुम्हें अता की है, खुश हो जाओ। तो रमज़ानुल मुबारक जो है वो अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकतों का महीना है। रमज़ानुल मुबारक का एहतराम कीजिए, इस्तकबाल कीजिए अखलास के साथ, अच्छी नीयत के साथ, सवाब की नीयत के साथ। देखें, रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल, उसकी बाबरकत घड़ियों पे खुश होना, उसके अंदर रहमतों के नज़ूल पर खुश होना। रमज़ानुल मुबारक मेहमान महीना है। साल के बाद आता है, 29 या 30 दिन का रोज़े रखते हैं, उसके बाद वो चला जाता है। और जब किसी मेहमान की खबर मिलती है तो मुसलमान थोड़ा सा हरकत में आते हैं। भाई घर की सफाई कर लें, कमरों को दुरुस्त कर लें, बच्चों को अच्छे लिबास पहना दें, मेहमान आ रहे हैं, तैयारी शुरू हो जाती कि यार मेहमान आ रहा है, कोई इस्तकबाल में कोई कमी ना रह जाए कि हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। पूरी कोशिश करता है। तो रमज़ानुल मुबारक भी मेहमान महीना है, इसकी तैयारी करनी है इंशाअल्लाह ताला। और पहले से ही हमने प्लानिंग कर लेनी है
कि हमने रमज़ान मुबारक कैसे गुजारना है, उसे खुशामदीद कैसे कहना है, खुश दिली के साथ। तंग दिली महसूस न कीजिएगा, दिल घुटना न शुरू हो जाए रोज़ों का सुन के, भूखे रहने का तसव्वुर करके कहीं दिल तो नहीं घुट रहा। अगर ऐसा है तो फिर फिक्र कीजिए अपने ईमान की। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह से तौबा का महीना, रहमतों को समेटने का महीना, बरकतों को इकट्ठा करने का महीना है। इतना कीमती महीना है। देखें, कोई रोजे रखेंगे, कोई ज़कातें देंगे, कोई सदके करेंगे, कोई खैरात करेंगे, कोई दुआ इल्तिजा करेंगे, कोई सजदा रुकू करेंगे, कोई आंसू बहाएंगे, कोई अल्लाह के सामने दुआएं कर करके सिसकियां बांधेंगे, कोई तिलावत रातों को खड़े होकर करेंगे, कोई तरावियां पढ़ेगा, हैं कोई किसी तरह, कोई किस तरह नेकियों में सारे जुट जाते, सारे लगे होते। वो सहर व अफ्तार की बरकतें, वो सहरी की खुशबुएं, वो अफ्तारी की खुशबुएं, वो अफ्तारी से चंद कमल पहले, चंद लम्हे पहले अल्लाह के सामने आहो इल्तिजा, क्या मंजर, रूह मुअत्तर हो जाती। इतनी मेहनतें करने वाला, इतनी मुशक्कतें करने वाला, अगर उसकी हुस्ने नीयत ठीक नहीं है, उसकी नीयत अच्छी नहीं है, तो याद रखें उसे कुछ नहीं मिलने वाला, उसे कुछ हासिल नहीं होगा। हमारा टॉपिक भी आज यही है कि अपनी नीयतों को खालिस कर लीजिए। एडवांस, ये तैयारी का हिस्सा है। अगर मेरे भाई नीयत खालिस ना हुई, अल्लाह की रजा मकसूद ना हुई, अल्लाह के वजह, अल्लाह के दीदार मकसूद ना हुआ, कितने रोजेदार होंगे रोजे जाया कर बैठे, कितने ज़कातें देने वाले होंगे जाया कर बैठे, कितने अल्लाह की राह में खर्च करने वाले जाया, सहरियां तारियां बर्बाद हो जाए। अल्लाहु अकबर। इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर सबसे मुशक्कत वाला जो काम देखा है ना, सबसे मेहनत तलब, वो ये है कि अपनी नीयत को हम खालिस कर लें। ये इतना आसान नहीं है जितना हमने समझ लिए। देखें, खुशी अपनी जगह सबको है, सब तैयारी कर रहे हैं, सब मेहनत में लगे हुए, लेकिन अगर इसमें कोई अमेजिश आ गई, कोई रियाकारी आ गई, कोई दिखावा आ गया, कुछ और सोच समझ आ गई, तो याद रखें वो नीयत खालिस नहीं रहेगी, आपका रमजानुल मुबारक बर्बाद हो जाएगा। खाली हाथ, चांद रात को कुछ भी नहीं पल्ले, जीरो। इसलिए अपनी नीयतों को खालिस करना है इंशाअल्लाह ताला। रोजा किसके लिए रखना है? नमाजें किसके लिए पढ़नी है? कुरान करीम की तिलावत किस लिए करनी है? ज़कात किस लिए देनी है? सैर व अफ्तार किस लिए करनी है? अपनी हर नेकी को इंशाअल्लाह हमने छुपाना है, सिर्फ राजी किसको करना है? लें जी, हमारा आज का यही सबक, और इंशाअल्लाह इसके हम अच्छी तरह सीख के जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला रमजान खालिस अल्लाह के लिए गुजारेंगे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु पढ़ते हैं ना तशहुद के अंदर, अल्लाह मेरी सारी इबादतें तेरे लिए, अल्लाह मेरी माली इबादत, मेरी कौली इबादत, मेरी फेली इबादत, अल्लाह मेरा सब कुछ तेरे लिए है, अल्लाह मैं तेरे लिए मुखलिस हूँ, अल्लाह मेरी नमाज किसी और के लिए नहीं, अल्लाह लंबे सजदे किसी और के लिए नहीं, अल्लाह मेरी ज़कात सदकात किसी और के लिए नहीं, अल्लाह तेरे लिए। अत्तहियातु लिल्लाह, मैं जो कुछ कर लूं अल्लाह तेरे लिए। अगर मेरे दिल में कोई रियाकारी का कोई शुबा भी आ रहा है, अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मैं नहीं चाहता ये शैतान डाल रहे, अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मेरे सारे अमल तेरी रजा के लिए। दुआएं शुरू कर देनी, दुआएं शुरू कर देनी, आपने अभी से शुरू कर देनी। अल्लाह मेरा रमजान बचा ले, अल्लाह मेरी लैलतुल कद्र बचा ले, अल्लाह मेरी 1000 साल की इबादत बचा ले, अल्लाह एक नफली रोजा रखने से कितने सांस जहन्नम से दूर होता है, अल्लाह मैंने फर्जी रखे, अल्लाह मेरे रोजे बचा ले, अल्लाह ये रमजान मेरा इतना कीमती बना दे कि मैदान महशर में जब मैं ये रोजे तेरी बारगाह में लाऊं तू राजी होके कह जा बंदे तुझे बख्शा। इनको इंशाअल्लाह इस रमजान को हमने कीमती बनाना है, छुप छुपा कुछ शो नहीं करवाना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला नियत खालिस कर, अल्लाह की इताअत कर, खालिस अल्लाह की, जाहिर बातिन एक जैसा। देखिए नियत खालिस पता कब चलती है? जैसा मस्जिद में हमारे ऊपर असर है, क्या बाहर भी है? जैसे मैं बाहर से हूं अंदर से भी हूं,
अगर तो अंदर बाहर एक जैसे है तो मुबारक हो भाई, आपकी नीयत खालिस। अगर अंदर कुछ है बाहर कुछ है, बाहर कुछ है अंदर कुछ है, तो फिर फिक्र कीजिए आपकी नीयत खालिस नहीं है, आप अल्लाह के लिए नहीं कर रहे कुछ। कहीं ना कहीं आपकी नीयत में खराबी है, इखलास में आपने किसी और को शरीक बना लिया है, इसलिए बर्बादी हो जाएगी। सही बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नीयतों का दारोमदार, अमाल का दारोमदार नीयत पर है। नीयत अच्छी अमाल अच्छे, नीयत अच्छी सब कुछ अच्छा, और नीयत बुरी है, नीयत में किसी को शरीक कर लिया है तो याद रखे फिर सब बर्बाद हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स के लिए जो वो चाहता है वही उसको मिलेगा। दुनिया को दिखाना चाहता है वही मिलेगा, अल्लाह को दिखाना चाहता है वही मिलेगा, वही मिलेगा। जो तुम चाहोगे वही मिलेगा। अगर चाहिए दुनिया में नाम हो, नमूद हो, शोहरत हो, लोग कहें बड़ा नमाजी है, बड़ा रोजेदार है, जनाब इसने तो तरावियां कभी छोड़ी ही नहीं है, अगर ये मकसूद है ना तो अल्लाह की इज्जत की कसम है अल्लाह आपको ये लक़ब यही दुनिया में दे देगा, लेकिन आखिरत में कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर कुछ नहीं मिलेगा। अपनी नीयतों को खालिस कर लीजिए। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। नहीं चाहिए अल्लाह को तुम्हारे जानवरों का गोश्त और खून, कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह देखता है तुम्हारे दिलों को, तुम्हारा तकवा, तुम्हारी परहेजगारी, तुम्हारा इखलास, तुम्हारी नीयतों को अल्लाह देखता है। इसकी नीयत कितनी खालिस। तो अपना रमजान बचाना, अपनी नीयतों को खालिस कर लें। अल्लाह फरमाता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या बात है, माशाअल्लाह, कुरान करीम की क्या, अल्लाह का कलाम, ये है नीयत। कह दीजिए मेरी नमाज, मेरा रोजा, मेरी कुर्बानी, मेरा सब कुछ किसके लिए है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। मैं किसी और को नहीं दिखाऊंगा। कोई मेरी तारीफ करे ना करे मुझे नहीं चाहिए, इसकी जरूरत ही नहीं है। कोई मुझे नमाजी कहे ना कहे, रोजेदार कहे ना कहे, तिलावत करने वाला कहे ना कहे, सारी दुनिया ये समझे कि ये बेअमल शख्स है, लेकिन अल्लाह के कागजों में अल्लाह का वली बन चुका हो। मजा तो तब है ना जी, किसी को पता ही नहीं और वो अल्लाह का दोस्त बन चुका, अल्लाह का दोस्त बन चुका। कई बार वाकया सुनाया, बस आगे आप मौजू में फिर सुन लीजिए कि इराक के अंदर, अल्लाह अकबर, जब एक मोची जूतियों का सिलाई करने वाला, जिसे हमारे मुआशरे में कोई हैसियत नहीं दी जाती, ताबी फरमाते हैं, कहते हैं कि इराक में बारिश बंद हो गई। अभी कल या परसों भी बैतुल्लाह में नमाज इस्तिस्का अदा की गई, इस सुन्नत पे अमल किया। बड़े बड़े रोसा, बड़े बड़े अमीर लोग निकले, रेत में खड़े हो गए, अल्लाह से बारिश करते रहे, अल्लाह बारिश दे, बारिश दे, बारिश। अल्लाह ने बारिश ही नहीं दी। ताबी कहते हैं हम बड़े हैरान हुए, वरना हम इकट्ठे होते थे बारिश आ जाती। कहते हैं रात का कोई पिछला वक्त था, मेरे पड़ोसी के घर कोई बर्तनों के खड़खड़ाने की आवाज आई। अकेला रहता था, मैंने कहा देखूं कोई चोर तो नहीं है जो इसका सामान उठाने आ गया, गरीब बंदा है, मिस्कीन बंदा है, कोई ले ना जाए। कहते हैं जब मैंने ऊपर से जाके देखा तो वो वुजू बना रहा था, वुजू बना के फटे पुराने मुसल्ले हैं, लग्जरी लाइफ, लग्जरी के चक्रों में तकवे खत्म हो गए। वो फटी हुई सफे, अल्लाह की कसम, वो मस्जिद नबी की कंकरों के ऊपर सजदे थे। अर्श वाला अर्श पे बैठ के फैसले कर दिया करता था। आज मस्जिदों में कारपेट, कालीन, सफे बिछ गई, नरमियां और खूबसूरतियां और आसाइशें आ गई, लेकिन उन सजदों के अंदर जो बुकत और ताकत थी वो खत्म हो गई। मोची ने वुजू बनाया, वुजू बनाने के बाद 2 रकअतें अदा की, हाथ उठाए, अल्लाहु अकबर, हाथ उठा कहते या रब्बी बारिश दे दे, या अल्लाह बारिश दे दे। कहते मैं सारा मंजर देख रहा हूं, कहते अल्लाह की इज्जत की कसम है उस मोची के हाथ नीचे नहीं आए थे, अल्लाह ताला ने मूसलाधार बारिश बरसाई। मजा तो तब आया ना कि लोग आपको कुछ समझ रहे और अल्लाह के कागजों में आपका नाम फरिश्त के सबसे ऊपर, लोग आपको कुछ समझ रहे।
जिब्रील ऐलान कर रहा हो जमीन और आसमान के फरिश्तों में, ओ फरिश्तों, अल्लाह इससे मोहब्बत करता है, तुम भी इससे मोहब्बत करो। अपनी नीयतों को खालिस कर लीजिए। याद रखिए, नीयत खालिस नहीं होगी तो फिर खसारा ही खसारा है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन आमिर रजी अल्लाह ताला बयान करते हैं, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस, फरमाया इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम, अल्लाह तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता, इसने बॉडी वेल सेट की हुई है, बड़ा मेंटेन रखता है, ये फलां है, ये फलां है, देख सेहत के लिए ठीक है, करें। अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता। वला इला सुअरिकुम, ना अल्लाह तुम्हारे चेहरों की तरफ देखता है जो घंटों शीशों के सामने खड़े होकर चमकाते हो। अल्लाह नहीं देखता तुम्हारे चेहरों की तरफ। काला है, चिट्टा है, गोरा है, हल्का गोरा, वो डार्क ब्राउन है, जैसा भी है भाई, अल्लाह नहीं देखता। अल्लाह ने बनाया, अल्लाह फरमाता मुझे सारे सोने लगते हैं, मैंने बनाया, इसमें तो अल्लाह को कुछ, अल्लाह चेहरे नहीं देखता, अजसाम नहीं देखता। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह तुम्हारी नीयतें देखता है, बंदे की नीयत कैसी है, उस नीयत की बुनियाद पे अमल को कबूल किया जाता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं, हम उन्हें कहते हैं ना यार ये कर ले, और यार छुड़ रहने दो यार, मेरी नीयत ऐसी नहीं है, मेरी नीयत ऐसी नहीं। यानी कबीरा गुनाह करता है, कबीरा गुनाह कर रहा है, कह रहा है मेरी नीयत अच्छी है। अंदाजा करें आप, नीयत अच्छी करके कबीरा गुनाह कर रहा है। अल्लाह की नाफरमानी में कह रहा मैं जाहिरन अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूं, नीयत मेरी अच्छी है। इस जैसा बदबख्त कायनात में कोई नहीं। ये कैसे हो सकता है? नीयत अच्छी और अल्लाह की नाफरमानी, नीयत अच्छी और हराम काम करे, नीयत अच्छी और सूद खाए, नीयत अच्छी और रिश्वत खाए, नीयत अच्छी हो शराब बेचे, नीयत अच्छी हो जनाब जुए की कमाई खाए, नीयत अच्छी है। ये कैसे हो सकता? अल्लाह नीयतें देखता है। रमजान बचाइए, अपनी नीयत को अच्छा कर लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे चेहरों जिस्मों की तरफ नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे कुलूब, तुम्हारी नीयतों की तरफ देखता है। अगर नीयत खालिस है अल्लाह राजी है, और नीयत में फतूर है, हाजी नमाजी है, बर्बाद हो गया। अल्लाहु अकबर। नीयत कमाल चीज, बंदे को जन्नत में भी ले जाएगी, जहन्नम में भी ले जाएगी। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है, फवैलुल लिल मुसल्लीन, बर्बादी है, हलाकत है नमाजियों के लिए। नमाजी, बर्बादी है नमाजियों के लिए, बर्बाद हो गया नमाज पढ़ने वाला। कौन सा? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन, नमाज की हिफाजत भी नहीं करता, और नमाज पढ़ता है तो दिखावे की नीयत में यह है कि लोग मुझे कहीं नमाजी है। यार बंदा 5 वक्त का नमाजी है, इस पे एतबार कर लो ताकि मैं लोगों को छुरी फेर सकूं, इनका माल हड़प सकूं। इसकी नीयत गंदी है। अल्लाह फरमाता है इसके लिए वेल 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 है। और वेल क्या है? फरमाया जहन्नम की सबसे नीचे खतरनाक घाटी। नीयत खराब, जहन्नम की तह में चला जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सुब्हानहु व तआला। और वो हदीस तो मशहूर है ना, ये नीयत की बुनियाद पे ही हो रहा है। अल्लाह फरमाया शहीद हाजिर हो। अच्छा, एक है जहन्नम की आग, जिसको अल्लाह सुब्हानहु व तआला जलाएगा, सुलगाएगा, और उसको जलाने के लिए इस्तेमाल कौन हो रहा है? सुन लो, नीयत की वजह से बर्बाद हो गए। अभी जहन्नम की आग जली नहीं है, ठीक है ना? उसको सुलगाने के लिए, जलाने के लिए अल्लाह बुला रहा है। किसको? फरमाया शहीद को लाओ, शहीद को लाओ। लो जी, शहीद आ गया। अब शहीद की वैल्यू उस जैसी तो है ही कोई नहीं। क़यामत के दिन अल्लाह उसके लहू के अंदर कस्तूरी की खुशबू जारी कर दे। अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाएगा शहीद को देख के। शहीद फी सबीलिल्लाह, ऐਵੇਂ नहीं जमहूरियत का शहीद और फलाना शहीद और फलाना शहीद, सबको शहीद ना बना दिया कर। अल्लाह अकबर। जो रसूलुल्लाह ने बयान किया बस वही शहीद है, उसके अलावा कोई शहीद नहीं। अल्लाह फरमाएगा शहीद को बुलाओ। आ गया जी शहीद, इसे उठाओ, जहन्नम में फेंक के जहन्नम की आग को जलाओ। अल्लाह में शहीद
मैंने तेरी राह में जान दे दी, सर कटवा लिया। अल्लाह फरमाएगा नहीं, तू झूठा है, तेरी नीयत क्या थी? अल्लाह और याद रखो, ये नीयत बड़े बड़े आलमों को, बड़े बड़े फाजिलों को, बड़े बड़े नमाजी, परहेजगार, तकवे वाले, उनको गर्क कर देगी। अल्लाह फरमाएगा तेरी नीयत क्या थी? शोहरत चाहिए, लोग कहें क्या बात है, दलेरी से लड़ा, बड़ा बहादुर, वाह वाह, वो दुनिया में मैं तेरी कर दी थी, अब आखिरत में तेरा कोई हिस्सा नहीं है, उठाओ और जहन्नम की आग सुलगा दो इससे। दूसरा शख्स, अब लेवल चेक करें, दूसरा शख्स ये अल्लाह की राह में खर्च करने वाला ताजर है, अल्लाह की राह में देता है, बड़ा देता है, लेकिन साथ सेल्फियां बनाता है। अल्लाह की राह में भी देता है, साथ फोटो भी बनवाता है, तशहीर करता है अपनी, खुश होता है, लोग बल्ले बल्ले करते। यकीन करें, इतने अल्लाह के नेक लोग, साले लोग, तिजारत करने वाले ताजर लोग मैंने देखे हैं जो करोड़ों लगा देते हैं, करोड़ों, हजारों की बात नहीं कर रहा, करोड़ों लगा के हमें तंबीह करते हैं कि जिस दिन हमारा नाम आ गया उस दिन हम ये काम बंद कर देंगे। अंदाजा कर सकते हैं, कोई नाम नहीं, कोई नाम प्लेट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई इफ्तिताह के टाइम उनके गले में हार नहीं, कोई कुछ नहीं, पता ही नहीं, वैसे हमारा नाम आया काम बंद कर देंगे। नाम नहीं आना चाहिए, नाम आए अल्लाह के कागजों में आए। और ये जो ताजिर आएगा अल्लाह के सामने, अल्लाह मैं सखी था, माल था, दौलत थी, तेरी राह में लुटा दी, लगा दी। अल्लाह मैंने फलां यतीमों को उनके साथ मदद की थी, फलां बेवा खातून के साथ की थी, अल्लाह फलां मिस्कीनों को दिया। अल्लाह फरमाएगा तूने दिया, लेकिन मेरी रजा के लिए तेरी नीयत नहीं थी, तेरी नीयत दुनिया की शोहरत थी, वो मैंने तुझे दे दी थी। आज मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं, उठाओ और इसे जाके इससे जहन्नम की आग को जलाओ। बहुत बड़ी शख्सियत है ये। और तीसरी, आलिम दीन, कारी कुरान, हाफिज साहब, कारी साहब, शेख साहब, फजीलतुल शेख, मुसल्ले का वारिस, मिंबर का वारिस, आगे। और दुनिया तो तुझे बहुत कुछ समझती थी, तू तो बड़ा जबरदस्त इंसान था, अल्लाह तो सब जानते हैं ना, इसे भी उठाओ जहन्नम में फेंक। क्यों अल्लाह? अल्लाह मैंने जुमे पढ़ाए, नमाजें पढ़ाई, तराविया में लोग मेरी आवाज सुन के कहते थे वाह वाह कारी साहब। अल्लाह फरमाएगा तू यही चाहता था, तेरी नीयत यही थी, मैंने तुझे दे दिया, दुनिया में वाह वाह तेरी करा दी। आज इसे उठाओ और इससे जहन्नम की आग को सुलगाओ, जलाओ, और इन तीनों को ऊंधे मुंह जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। मेरे भाई, नीयत खालिस ना हुई तो बड़े बड़े इबादत गुजार बर्बाद हो जाए, बर्बाद हो जाए। नीयत खालिस कर लो भाई, रियाकारी की जरूरत ही, मैंने बता दिया। जब कभी दिल में शुबह आने लगे ना रियाकारी का, फौरन पढ़ने औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, मैं दिखलावा नहीं करना चाहता अल्लाह, अल्लाह ये शैतान वसवसा डाल रहा है, अल्लाह मैं रियाकारी नहीं करना चाहता। अपनी जुबान से कहना शुरू कर दे, अल्लाह की कसम है चंद लम्हों बाद आपके दिल से अल्लाह ये ख्याल ही उठा लेगा रियाकारी। जंग है ना जो करनी है शैतान के खिलाफ, बस खामोशी से काम करो और चलते बनो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू उमामा बहली रजी अल्लाह ताला बयान करते हैं, सुनन नसाई के अंदर हदीस आती है, एक शख्स ने आके सवाल किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स जिहाद करता है माल के लिए, शोहरत के लिए, अपना नाम बुलंद करने के लिए, अपने खानदान के लिए, वतनियत की जंग लड़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको कोई अजर मिलेगा? इसकी नीयत क्या है? माल हथे आएगा, शोहरत होगी, नाम बनेगा, इसकी नीयत ये है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला शैअ लहू, ला शैअ लहू, ला शैअ लहू, इसके लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, इसको एक टके का सवाब नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो खालिस अल्लाह की रजा मकसूद है उसे, तो याद रखो इस जिहाद करने वाला, इसने इतनी देर अल्लाह की राह में जिहाद किया जितनी देर
ऊंटनी दोने में लगती है या इसके जिस्म के ऊपर सिर्फ जिहाद का गुबार मिट्टी भी पड़ गई, अल्लाह इस पे जहन्नम की आग हराम कर दे। लेकिन अगर नियत खालिस ना हुई, ये जिहाद करे, किताल करे, शहीद हो जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहां इसकी कोई वैल्यू नहीं। नियत खालिस करें, इंशाअल्लाह ताला फिर आपको रमजान का मजा भी आएगा। याद रखिए, नियत अच्छी होगी, मर गए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला नियतों पे खड़ा करेगा। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस आती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बे क़यामत एक लश्कर बैतुल्लाह के ऊपर चढ़ाई करेगा, हमला करने के लिए बढ़ेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मकाम बैदा, वहां पे जब ये लश्कर पहुंचेगा जमीन में गर्क हो जाएगा, अव्वल ता आखिर सारे गर्क हो जाएंगे। यानी बैदा शहर इलाका, उसमें जितने लोग होंगे, लश्कर वाले गैर लश्कर वाले, सारे गर्क हो जाएंगे, जमीन दोज हो जाएंगे, धंस जाएंगे। अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह ताला ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे? अव्वल आखिर सारे धंस जाएंगे। अब वहां लोगों ने बाजार लगाया होगा, दुकानों पे खड़े होंगे, कोई सौदा लेने जा रहा होगा, कोई अपने घर जा रहा होगा, कुछ लोग मजबूरन उस लश्कर के अंदर आए होंगे, ना चाहते हुए भी सारे गर्क हो जाएंगे। फरमाया, हाँ आयशा, सारे जमीन में गर्क हो जाएंगे। अल्लाह क़यामत के दिन उनको उनकी नियतों पे खड़ा करेगा। जिनकी नीयत बैतुल्लाह पे हमले की थी उनको उसके मुताबिक सजा मिलेगी, और जो बेचारे वैसे रगड़े गए थे अल्लाह ताला उनको माफ फरमा देगा। नीयत अच्छी होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अच्छी नीयत वाला नीयत पे मर गया, क़यामत के दिन अल्लाह उसे उसकी नीयत पे खड़ा कर। नीयत का पाक होना, साफ होना, मुखलिस इखलास होना, खालिस होना बहुत जरूरी। अपना रमजान बर्बाद ना कर बैठना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला बयान करते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने बुराइयां और नेकियां सबको साफ साफ वाज़े करके बता दिया, ये बुराई है, ये अच्छाई है। ऐसे है कि नहीं? मुझे हैरत होती है, ये जनाब मैंने 1000 रुपया उधार लिया है, महीने बाद देना है, 1100 मांग रहे, क्या ये सूद है? इस मोमो ठगने को ये नहीं पता कि ये सूद है, इसे पता है सिर्फ क्या है, 2-4 मौलवियों से पूछेगा, चलो कहीं से कोई नरमी पड़ जाए मैं ले लूं, मैं सूद खा लूं, हराम की गाड़ियों पे झूठे ले लूं। लानत है ऐसी शोहरत पर जो सूद लेके हासिल की जाए। हराम है ऐसी शोहरत, अल्लाह उसके ऊपर फिटकार नाजिल करता है जो हराम की शोहरत ले। और जी पैसा होना चाहिए, जैसे भी है। 4 लोग सलाम तो करते हैं, वो सलाम नहीं करते। जो अल्लाह की तरफ से तेरे ऊपर लानते हो रही हैं, उन सलामों ने क्या किया? अल्लाह की कसम, इससे 1000 गुना वो जूतियां सिलाई करने वाला हमारा भाई मुसलमान, वो इससे 1000 गुना बेहतर है जो शराब, जुआ, जिना की कमाई लेके। और सिंध असेंबली में खड़ा हुआ वो बदमाश, सुना क्या कहता है? डूब मरने का मकान। हिंदू खड़ा होता है, हिंदू खड़ा हुआ, ये रिसेंटली परसों चौथ की बात, हिंदू खड़ा होकर बिल पेश करता है, जनाब अल्लाह अकबर, जनाब हमारे सूबा सिंध के अंदर शराब बहुत ज्यादा बिक रही है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, जो तमाम, ये बिल के मैं आपको मफहूम बता रहा हूं, जो तमाम मज़ाहिब में हराम है, ये हिंदू कह रहे हैं, जो तमाम मज़ाहिब में हराम है, जनाबे स्पीकर इस पे पाबंदी लगाई जाए। कौन कह रहा है जी? और जिनको आपने वोट दिया ना, आपने, मैंने नहीं दिया, अल्लाह का शुक्र। वो पता है आगे क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं, हाँ जी। एक बंदा खड़ा हो गया, वजीर कहता है, जी मैं इसकी मुखालफत करता हूं। खड़े होके कहो। लगता है कि आज ये जरा जोश में आ गए हैं, कुमार साहब हिंदू का नाम ले रहे, जोश में आ गया, मैं इसका मुखालफत करता हूं।
क्यों लोगों की रोजी के ऊपर टांग मारते हो? बहुत सारे लोग जो हैं वो और स्पीकर क्या कहते हैं? हाँ भाई, कौन कहता है शराब हराम है? ये आपके वोट दिए हुए बैठे थे, सामने सारे चुप, किसी ने जवाब नहीं दिया। कौन कहता है हराम नहीं है? सबने कहा हम कहते हैं शराब हराम नहीं है। अल्लाह कहे हराम, रसूलुल्लाह कहे हराम, कुरान कहे हराम, सिंध असेंबली कहे हलाल। उसने कहा जी बिल पास हो गया, लिहाजा आज से शराब हलाल है। हलाल ही हुई ना। जब बेचना जायज है, कमाना, सेल करना सब जायज है, तो इसका मतलब है हलाल है। लो जी, डेस्क बाज गया, वाह जी वाह, बड़ा चंगा फैसला हो गया। हमारी मैशत ठीक नहीं हो रही, और तुम पे अल्लाह की लानत होगी, अल्लाह की फिटकार, अल्लाह का अज़ाब। इंतजार कर जरदारी, तू भी, तेरे मुस्तंडे, तेरी सिंध असेंबली, सारे के सारे इंतजार करो कि अल्लाह का अज़ाब तुम पे नाजिल हो। अल्लाह तुम सबको मिटा के, ये ताकत वाले, ये बगैर ताकत वाले, अल्लाह सबको मिटाएगा। और इस पाक सर जमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह की धरती, यहां पे मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हुकूमत करेंगे इंशाअल्लाह। वो बदमाशो, तुम्हें शर्म ना आई? शर्म ना आई तुम्हें ये वोट देते हो? हिंदू हैरान था, वल्लाही हिंदू हैरान था, ये क्या हो रहा है? और मैं समझता हूं उसने दूसरी बार पाकिस्तानी गवर्नमेंट समेत 25 करोड़ अवाम को शर्मिंदा किया कि तुम कहते थे हिंदुस्तान से अलग होंगे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले उसने सेनेट में खड़े होकर यही बिल पेश किया था, उस वक्त भी मुखालफत हुई, और जनाब वजीर कहने लगे बड़े बड़े डब्बू, बड़े बड़े मुंह वाले, वो जेलम का कुत्ता भी भौंका। वो भी कहने लगा लो जी, इससे क्या होता है, कोई पिए ना पिए, इनको क्या होता है? जो पीता है उसे पीने दो, जो नहीं पीता ना पिए। अंदाजा करें आप ये क्या हो रहा है? कुरान का मजाक, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दीन का मजाक उड़ाया, और कह रहे हैं जनाब बरकत नहीं आती, खाक आएगी तुम पे बरकत, और तुम तो जलील और रुसवा हो जाओ। याद रखो, नियतों पे खड़े होंगे, जब अजाब आएगा ना इस तरह का, फिर सारे ही रगड़े जाएंगे जो चुप करके वोट संदूकड़ी में डाल के आ जाते हैं ना, हैं पीपी जिंदाबाद, नूनी जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद, करते रहो, मौत आ गई। क़यामत के दिन अल्लाह सफ़े बनाएगा, कौन कौन तुम में से निज़ाम मुस्तफ़ा का हामी था, और कौन कौन इन बदमाशों के साथ खड़े होके गुंडागर्दी करता था। अल्लाह से डरे, अपना रुख सीधा करें। ये इसलिए नहीं हासिल किया था नारे लगाने के, इंशाअल्लाह यहां पे किताब और सुन्नत की हुकूमत आएगी इंशाअल्लाह ताला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नियत, हुस्ने नियत, आपकी नियत आपको बड़ा फायदा दे सकती है। अल्लाह ने सब कुछ वाज़े कर दिया है, बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, नेकी क्या है, और बुराई क्या है, गुनाह क्या है, अल्लाह ने सब कुछ बता। फरमाया अब कोई शख्स नेकी का इरादा करता है, सिर्फ इरादा करता है, यानी उसकी इरादा ये था, उसका इरादा ये था कि यार मैं इंशाअल्लाह आज 100 रुपया सदका करूंगा, मिसाल के तौर पर उससे नियत कर, लेकिन उससे हो नहीं पाया। इरादा किया था भी मेरे पास पैसे होंगे तो मैं 100 रुपये सदका करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी नीयत अल्लाह को इतनी पसंद आती है कि जैसे इसने इरादा किया था ना, सच्चा पक्का इरादा किया था, अल्लाह फरमाता है ये सदका करे ना करे, पहले इसकी एक नेकी तो लिख दो ना, इस नीयत की एक नेकी तो लिखो। फरमाया अगर वो सदका कर देता है, नेकी कर लेता है, अल्लाह फरमाता है 700 नेकियां इसके नामा अमाल में लिखो। ये है अच्छी नीयत। इंशाअल्लाह हम रमजान के रोजे रखेंगे, हमारी नीयत है इंशाअल्लाह, और सच्ची नीयत है इंशाअल्लाह, है कि नहीं है? हम रमजान के सारे रोजे रखेंगे, हम रोज तिलावत करेंगे, हम रोज तरावियां पढ़ेंगे, हम रोज इंशाअल्लाह ताला सदका खैरात की कोशिश करेंगे, रोज इंशाअल्लाह सहर व अफ्तार की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह को राजी करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह चांद रात को अल्लाह से जन्नत मिलेंगे इंशाअल्लाह। देखो ना, हमने नियत कर ली, इंशाअल्लाह एक नेकी तो हमें मिल गई,
और इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो इस पे अमल भी करेंगे। जब अमल करेंगे तो फिर अल्लाह इसको 700 नहीं फरमाया, अल्लाह चाहे इसको 7000 गुना बढ़ा दे। अल्लाह के यहाँ रहमत की कोई कमी है? यह है हुस्न नीयत। फिर मिसाल दी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक शख्स बुराई का इरादा करता है, मैंने फलां बुरा काम करना है, इरादा करना, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कल में रोक के रखो। इरादा की है ना, इधर इरादा की है नेकी का, फरमाया लिखो एक नेकी, नियत इधर नियत की है बुराई की, फरमाया कल में रोक लो, हो सकता है मेरा बंदा वापस आ जाए। रुमाल अल्लाह फरमाता है फरिश्तों कल में रोक लो, लिखना नहीं है बुराई, हो सकता है मेरा बंदा वापस आ ना करे बुराई। फरमाया अगर वो बुराई नहीं करता ना, अल्लाह फरमाता है मेरे इस बंदे की भी एक नेकी लिख दो। अगर वो बुराई कर ले, अल्लाह की नाफरमानी कर बैठ, अल्लाह फरमाता है उधर तो मैंने 7000 गुना भी अता करना था, लेकिन मैं बंदे से मोहब्बत करता हूं, इसलिए इसने एक गुनाह किया ना, तुम एक ही लिखना, एक से ज्यादा मेरे फरिश्तों ना लिखना। अगर उस पे भी वो नादिम हो जाए ना, नादिम हो जाए तो फौरन से पहले मिटा देना और नियत खालिस कर लो, इंशाअल्लाह नेकियों के अल्लाह अंबार लगा देगा। नियत खालिस कर, अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी के अंदर हदीस आती है, अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला बयान करते हैं, कहते हैं कि जब बंदा, अब देखिएगा नियत कहां तक ले जाएगी, जब बंदा बीमार होता है या सफर में होता है, देखें जब बीमार होता है उस वक्त जाहिर बात है इबादत कम हो जाती है, उस तरह बंदा नमाज नफल सुन्नत का एहतमाम नहीं कर सकता, जब सेहतमंद था उस वक्त करता। तो बीमारी में जब इसकी इबादत कम हो जाती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म देता है मेरे फरिश्तों ये जैसे ठीक ठाक था, सेहतमंद था, ये पूरी नमाज नफल सुन्नत सब का एहतमाम करता था, अब सिर्फ फर्ज पड़ रहा है, मजबूर है बेचारा, ये मेरा बंदा बहुत अच्छा था, इसकी नीयत में जानता हूं, ये बड़ी मोहब्बत करता था सुन्नत से नफलों से, मेरे फरिश्तों इसकी पूरी नमाज का अजर इसके नामा अमाल में लिखो। ये सफर में था, 2 रखते पढ़ता था कसर नमाज, अल्लाह फरमाते हैं इसको पूरी नमाज का सवाब। ये नियत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन अबू दाऊद के अंदर हदीस आती है, अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, कहती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई शख्स तहज्जुद पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, सुनिएगा, नियत रोज तहज्जुद पढ़ता है, नियत करके सोता है मैंने तहज्जुद पढ़नी, फरमाया इसने तहज्जुद की नियत की, रात को आंख नहीं खुली, पढ़ता है ये रोज पढ़ता है, उस रात आंख नहीं खुली, आंख नहीं खुली, सुबह मुअज्जिन ने अजान दी अल्लाहु अकबर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के अल्फाज आए, आंख खुल गई, ओ ये तो फजर हो गई, मेरी तहज्जुद रह गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसने तहज्जुद नहीं पढ़ी, ये सोया रह गया, अल्लाह का हुक्म देता है फरिश्तों को कि इसको तहज्जुद पढ़ने का पूरा सवाब अता कर। और सिर्फ बात यहां खत्म नहीं हुई, साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है ये जो सोया रहा है ना, इसका सोना भी इसके लिए सदका बना दो। और यारो नियत खालिस करके अल्लाह से मोहब्बत करके देखो ना, इखलास, मुखलिस, अल्लाह का वजह, अल्लाह की रजा, अल्लाह का दीदार। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन अबू दाऊद के अंदर हदीस है, नियत खालिस, फरमाया
एक शख्स घर से वुजू बनाता है, सुनिएगा, वुजू बनाते हैं अच्छे तरीके से, घर से निकला नमाज पढ़ने जा रहा, मस्जिद में पहुंचा, देखते हैं नमाज तो हो गई, जमात तो गुजर गई। हमारे यहाँ क्या होता है, बंदा कहता है अफसोस यार जमात निकल गई, नमाज नहीं निकली यार। हदीस सुनो, सही हदीस है, सुनन अबू दाऊद की हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मस्जिद आया, जमात निकल गई, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है मेरा बंदा वुजू करके निकला, नियत जमात की थी, इसको 27 नमाजों का जवाब सवाब दे दो, दे दो इसको। नियत खालिस कर लो। वल्लाही जमात मिली नहीं, आके अकेले पढ़ ली, नहीं मिला कोई बंदा, उसने अकेले ही पढ़ ली, अल्लाह ताला इसको भी 27 नमाजों का सवाब अता फरमाता है। नियत खालिस। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहल बिन हनीफ रजी अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स सच्ची नियत के साथ दिल से रोजाना दुआ करता, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबील, अल्लाह मुझे अपनी राह में शहादत की मौत नसीब फरमा। हम भी दुआ कर देते हैं, या अल्लाह हम सबको शहादत की मौत नसीब फरमा। फरमाया सच्चे दिल से, सच्ची नियत से, दिल जमी से आंसू बहा के ये रोज दुआ करता है, या अल्लाह मुझे शहादत की मौत नहीं, मुझे शहादत की मौत नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह इसकी नीयत को इतना पसंद करता है, इतना पसंद करता है, अगर ये बिस्तर के ऊपर, चारपाई के ऊपर, घर में बेडरूम के ऊपर पड़ा हुआ मर गया, अल्लाह इसको शहादत का सवाब अता कर देता है। नियत, नियत खालिस। चारपाई पे पड़ा है, कई दोस्त होते हैं जी हमने शहीद होना है, हमने फलां करना है, फलां, भाई नियत ठीक कर, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने मौका दिया तो वहां शहादत, ना मौका दिया तो इंशाअल्लाह अगर बिस्तर पे भी शहादत मौत आ गई, फौत हो गए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह शहादत का मकाम अता करेगा इंशाअल्लाह। है तो ऐसे ही, असल में शॉर्टकट रास्ता है ना शहादत। हम गुनाहगार खताकार, अल्लाह ने हिसाब ले लिया तो किधर जाए। एक शहीद ही है जिसको अल्लाह ने हिसाब ही नहीं लेना, कुछ भी नहीं होना, बल्कि जिसको देख के अल्लाह का गजब ठंडा हो जाएगा, वो होंगे शहीद। तो दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला हम सबको शहादत की मौत अता फरमाए। देखें अगर नीयत अच्छी है तो याद रखें अल्लाह तुम्हारी दुनिया और आखिरत अच्छी कर देगा। अगर नीयत अच्छी है अमाल की कबूलियत का सबब बन जाएगा। अगर नीयत अच्छी है तो याद रखो अल्लाह भी मोहब्बत करेगा, फरिश्ते भी मोहब्बत करेंगे, और दुनिया वालों के दिलों में भी अल्लाह आपकी मोहब्बत दाखिल कर देगा। ज़मीन वाली मखलूक आपसे मोहब्बत करने लग जाएगी। लोग हुब के वजीफे करते हैं, वजीफे, हुब का वजीफा, हुब का वजीफा क्या है कि लोग मुझसे मोहब्बत करें और जनाब मेरी तरफ खिंचे चले आए। लाखों लोग, हजारों लोग, फिर जनाब दरवेश बैठ के उसको वजीफे बताता है, अल्लाह समझ 1.25 लाख मरतबा पढ़ ले फलां वजीफा, या अजीज या अजीज या वदूर, 1.25 लाख मरतबा पढ़ ले, और लाखों पढ़ते हो, लाखों, फिर भी कहता बंदे नहीं आए। वजह क्या थी? नियत खालिस नहीं थी। नियत खालिस हो गई, याद रखो अल्लाह सारे फरिश्ते, पूरी दुनिया के लोग आपसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। नियत अच्छी कर लो, नियत अच्छी कर लोगे तो याद रखो अजाब से निजात मिल जाएगी। नियत अच्छी है अल्लाह की मदद आएगी। नियत अच्छी है अल्लाह मुसीबतों से छुटकारा दे देगा। नियत अच्छी है अल्लाह दर्जात बुलंद कर देगा। नियत अच्छी है दुनिया आखिरत में अल्लाह इज्जत दे देगा। अगर नियत अच्छी है अल्लाह गुमराही से निजात दे देगा। अगर नियत अच्छी है अल्लाह मौत बड़ी प्यारी दे देगा। अगर नियत अच्छी है अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेगा। अगर नियत अच्छी है तो याद रखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कब्र नेमतों से भर देगा। अगर नियत अच्छी है तो अल्लाह जहन्नम से बचा के इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल फरमा देगा। यारो नियत अच्छी कर लो। रमजान आ रहा है, रमजान, नियतें साफ कर लो, इंशाअल्लाह रोजे रखेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह को राजी करेंगे, इंशाअल्लाह जहन्नम से बच जाएंगे, जन्नत को हासिल कर लेंगे, तिलावतें करेंगे, जिक्र अस्कार करेंगे, दुनिया को थोड़ा टाइम देंगे, अल्लाह को इंशाअल्लाह ज्यादा टाइम देंगे। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।